हेलो मेरे लवली स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में हम पास्ट कंटिन्यू टेंस को डिस्कस करेंगे कि पास्ट कंटिन्यू टेंस होता क्या है, उसकी पहचान क्या है और उसके सेंटेंसेस कैसे बनाते हैं और कैसे वो हेल्पफुल होता है हमारी राइटिंग में, स्पीकिंग में और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में। तो आइए इसको डिस्कस करते हैं। पहले इसकी डेफिनेशन को देखते हैं कि पास्ट कंटिन्यू टेंस होता क्या है। बेसिकली उर्दू फिक्रा के अगर आखिर में देखें तो ता रहा था, ती रही थी, ते रहे थे वगैरह आता है। अगर इसकी इंग्लिश में डेफिनेशन को डिस्कस करें तो इट मीन्स दैट इट्स एक्सप्रेस एन एक्शन दैट वाज गोइंग ऑन सम टाइम इन द पास्ट। एक्चुअल में होता क्या है कि पास्ट टेंस में हम उन फिक्रात को, उन एक्शन, उस टाइम की बात करते हैं जो गुजरा हुआ होता है। तो गुजरे हुए में कोई भी काम हो रहा था तो उसको हम इसमें डिस्कस करते हैं कि कल जो काम हो रहा था तो वो कैसे हुआ, क्यों हुआ और क्यों नहीं हुआ, इन तमाम चीज़ों को हम देखते हैं। मीन्स अगर उर्दू में इसकी बात करें तो ता रहा था, ती रही थी, ते रहे थे वगैरह आता है। इसकी आइडेंटिफिकेशन करें तो इसके सेंटेंसेस कैसे बनाते हैं। इसके 3 तरह के सेंटेंसेस हम बनाएंगे, अफर्मेटिव, नेगेटिव और इंटेरोगेटिव। अब अफर्मेटिव कैसे बनाते हैं? सबसे पहले सब्जेक्ट, सब्जेक्ट तो सब में ही आता है। सब्जेक्ट, उसके बाद वाज, उसके बाद वर, उसके बाद आईएनजी, उसके बाद ऑब्जेक्ट। मीन्स ये तमाम मिलके सेंटेंस को मुकम्मल करते हैं। मीन्स सब्जेक्ट, उसके बाद वाज वर, उसके बाद आईएनजी, उसके बाद फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, उसके बाद ऑब्जेक्ट। फॉर एग्जांपल, शी वाज राइटिंग अ लेटर। शी वाज राइटिंग अ लेटर। इट्स एन एग्जाम्पल ऑफ अफर्मेटिव और सिंपल सेंटेंस। उसके बाद नेगेटिव कैसे बनाते हैं? नेगेटिव में सब्जेक्ट, उसके बाद वाज वर, उसके बाद नॉट, उसके बाद फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, उसके बाद ऑब्जेक्ट। मतलब सिंपल वे है। इससे पहले हम डिटेल में तमाम चीज़ों को डिस्कस कर चुके हैं। ही वॉज नॉट राइटिंग अ लेटर। ही वॉज नॉट राइटिंग अ लेटर मीन्स नेगेटिव सेंटेंस जब हम बनाते हैं तो इस तरह बना सकते हैं। उसके बाद इंटेरोगेटिव। इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस कैसे बनाएंगे कि वाज और वर को स्टार्ट में लगा देंगे, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब, उसके बाद ऑब्जेक्ट। मींस इसमें डिफरेंस क्या आता है कि हम हेल्पिंग वर्ब इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में स्टार्ट में लगा देते हैं और बाकी जो फिक्रात होते हैं वो सेम ही रहते हैं। बाकी जो सेंटेंस का स्ट्रक्चर है वो सेम ही रहता है, उसमें कोई चेंजिंग नहीं आती। लाइक वाज शी कुकिंग डिनर। वाज शी कुकिंग डिनर मीन्स क्या वो खाना बना रही थी, डिनर बना रही थी। तो ये कल की बात हो रही है, आज की बात नहीं हो रही है, कल की बात हो रही है। मतलब जब भी हम पास्ट इवेंट को डिस्कस करेंगे, पास्ट इवेंट की बात करेंगे, देन इट विल बी योर पास्ट कंटिन्यूस टेंस। मीन्स इसमें हमने 3 तरह के सेंटेंसेस बनाने सीखे। अफर्मेटिव सिंपल सेंटेंसेस, उसके बाद नेगेटिव सेंटेंसेस और उसके बाद इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस। सो these kinds of sentences we can make it। और इसी में हम डबल इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस भी बना सकते हैं। वाई, वेयर, व्हेन, विच, इस तरह के वर्ड स्टार्ट में लगा के डबल सवालिया भी बना सकते हैं। और इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में ये बात ज़हन में रखनी है, जब इंटेरोगेटिव सेंटेंस बनाना है तो एट द एंड पे क्वेश्चन मार्क का इस्तेमाल लाजमी करना है। अगर क्वेश्चन मार्क का इस्तेमाल नहीं करेंगे तो हमारा फिक्रा गलत हो जाएगा। तो ये था पास्ट कंटिन्यूस टेंस। नेक्स्ट लेक्चर में हम पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस और पास्ट परफेक्ट टेंस को डिस्कस करेंगे। हम 1 बाय 1 सीरीज में तमाम टेंसेस को डिस्कस कर रहे हैं और उन्हीं को एक्सप्लेन कर रहे हैं।